हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी एंड बियॉन्ड। हम आज से आप लोगों के लिए शुरू कर जा रहे हैं टैली प्राइम। टैली एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें ना आपको पूरी ऑफिस की जानकारी जो होती है, कैसे अपना काम भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा चैनल है ट्रिपल सी एंड बियॉन्ड, आप लोग को इससे सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आगे आने वाली जितने भी क्लासेस हैं आप लोग को मिलती रहें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैली प्राइम। तो सबसे पहले समझना होगा टैली होता क्या है। टैली को समझने के लिए सबसे पहले आपको, मेरा ये क्लास है कि आज पहला क्लास है, इसके बाद क्लासें आती रहेंगी जब तक कि पूरी टैली पूरी विधिवत ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक आप लोग को क्लास चलती रहेगी। तो टैली प्राइम में आपका स्वागत है। तो टैली होता क्या है, टैली प्राइम क्या होता है? प्राइम क्या होता है? प्राइम एक समझ लीजिए कि एक वो है, क्या कहते हैं, वर्जन है। जैसे टैली आया तो आपने टैली ERP 9 सुना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, मगर टैली प्राइम क्या होता है कि आप लोग को एक वर्जन देता है। कि जैसे कि आप लोगों ने विंडो सुना होगा, विंडो बहुत सारे आते हैं। आप लोगों ने वो सुना होगा, क्या कहते हैं कि iPhone 16 आ रहा है, iPhone 13 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, तो उसी में का आप लोग को टैली प्राइम भी एक वर्जन है। इससे पहले टैली ERP 9 था, उससे पहले टैली ERP था, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम आप लोग को टैली आज प्राइम सिखाएंगे। टैली होता क्या है, अगर आसान भाषा में आप लोग समझोगे तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक आप लोग का, क्या कहते हैं कि कोई भी काम हो रहा है तो उसका प्लस माइनस गुणा भाग क्या हो रहा है, कितना बचा कितना गया, पूरा आपका अकाउंट पूरा मैनेज होना चाहिए, इसी को कहते हैं टैली। तो टैली आपको नौकरी भी, बहुत सारी नौकरियां भी मिलती है आपको टैली सीखने से, और आप अपना काम भी खुद स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को टैली प्राइम में बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, कि कौन से हम लोग को टॉपिक आने चाहिए, उसको आप लोग को सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट है, थोड़ा देर वेट करिए। यस, अंडरस्टैंडिंग बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग आप लोग को सीखना है। बेसिक अकाउंटिंग मतलब होता है कि संपत्ति क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, इक्विटीज़ क्या होती हैं, इनकम क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोग को, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे क्या होता है। तो लेन देन जितना भी हो रहा है वो आपका अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग क्या है? जितना भी आपका लेन देन हो रहा होगा। लेन देन मतलब कि पैसा दे रहे हैं, फिर जमा भी हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा आपका अकाउंटिंग में आ जाता है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि एसेट क्या होता है। तो एक रुक जाइए, आप लोग हम पेन पे समझा देते हैं कि एसेट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए पहले। तो पेन पे हम लोग देखते हैं कि एसेट क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कि एसेट। एसेट मतलब, एसेट आप लोग सिंपल भाषा में जानेंगे तो एसेट होती है पूंजी। आप लोगों ने सुना होगा पूंजी। पूंजी, पूंजी का मतलब है कि कोई आपको पैसा दे रहा है, ठीक, मनी दे रहा है, या आपको कोई कोई सामान दे रहा है, जैसे लैंड दे दिया या फर्नीचर दे दिया, ठीक है। तो ऐसा बहुत चीज़ें आपको दे सकता है, तो तुम्हारा एसेट हो जाता है। एसेट भी दो तरह के होते हैं। कौन से एसेट होते हैं? एक होता है एसेट फिक्स एसेट, फिक्स मतलब जो हमेशा रहता है, और एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब कि जो आता है जाता है, चेंज होता रहता है। तो फिक्स एसेट क्या होता है? फिक्स में होता है जैसे कि आपको कोई पैसा मिला, ठीक है, और आपने फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर, कोई दुकान है आपकी, तो उसमें फर्नीचर लगाना जरूरी होता है ना। तो फर्नीचर हमेशा ही लगा रहेगा, ये नहीं कि आज लगा है कल निकाल दिए, ठीक है। तो ये आपको फर्नीचर हो गया। आपने कंप्यूटर खरीद लिया, ये भी आपका फिक्स एसेट है, ठीक है। आपने क्या कहते हैं, बुक्स खरीद ली उसके लिए, अपने मतलब रीडिंग के लिए, वो भी आपके फिक्स एसेट हैं। अब करंट एसेट में क्या होता है, जैसे आपके पास कैश है, आप कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक, समझ लीजिए पार्ले जी आप बेच रहे हैं। तो पार्ले जी क्या है? पार्ले जी कुछ समय के लिए आपके यहाँ है, और फिर उसके बाद वो चेंज हो गया, तो आपका क्या हो जाता है? करंट एसेट, ठीक है। तो फिक्स एसेट और करंट एसेट आप समझ लो चुके होंगे। तो इन दोनों क्या होती हैं, कोई अगर स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो शुरू में इसी को कहा जाता है पूंजी। कोई पैसा दे देता है तो ये कहते हैं कैपिटल हमको मिल गया, ठीक है, कैपिटल, ठीक। अभी आगे आप चलेंगे तो और आप लोग को समझ में आएगा क्या होता है सर, ठीक है। तो उसके बाद लायबिलिटीज़
अगला पॉइंट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो लायबिलिटीज़ आप लोग को समझना चाहिए कि लायबिलिटीज़ क्या होती है। लायबिलिटीज़ मतलब होता है, अगर हिंदी में समझें तो लायबिलिटीज़ मतलब होता है देनदारी। आप लोग को कितना पैसा देना है या कितना पैसा, जिससे कहीं से आप पैसा लाए, समझ लो आपने लोन ही लिया कहीं से, लोन लेते हैं ना, तो लोन लेते हैं तो आपको उसको पैसा देना पड़ता है ना वापस। तो जब तक आप नहीं देते, जब तक आप उसके देनदार हैं, इसको कहते हैं लायबिलिटीज़ है। आप किसी सामान खरीद के लाए और उधार पे खरीद के लाए, परचेज़ किया आपने सामान क्रेडिट पे, और उसके क्या कहता है पैसा नहीं दिया है, तो कुछ दिन बाद दोगे ना, तो उसको देनदारी, जब तक आप नहीं देते हो उसके आपके देनदार हैं, इसको कहते हैं लायबिलिटीज़। ठीक है। अगला है इक्विटी, मालिक की पूंजी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी को देख लेते हैं। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी मतलब जैसे आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी या दुकान कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने पूरा पैसा दिया है, 1 लाख रुपए समझ लो लग रहा है, ठीक, तो 1 लाख का पूरा पैसा आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इक्विटी इसको कहते हैं कि 100% जितना भी नफ़ा होगा या नुकसान होगा वो अपने आप के ऊपर लायबल है, ठीक है। मगर दूसरे कंडीशन में मान लें कि आप पैसा दे रहे हैं, 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक, 1 लाख के बिजनेस में आप दे रहे हैं 10,000 रुपये दे रहे हैं, 90,000 रुपये, 50,000 कोई और दे रहा है, ठीक, 40,000 कोई और दे रहा है, समझ लो कि ABC, कोई A है कोई B है और ये आप। तो इसमें अगर कोई नफ़ा होगा तो आपका इस 10% A वाले पाएंगे, B वाले 50% पाएंगे और आप जो है 40%, जैसा आपका सेट होगा इक्विटी उस हिसाब से। इक्विटी मतलब होता है कि हिस्सेदारी कैसी है आपकी, ठीक है। इसके बाद इनकम है, इसके बाद एक्सपेंसेस। इनकम मतलब जो भी आप पैसा कमाएंगे, मतलब जो भी इनकम 100 कोई सामान है 120 में बिक रहा है, तो आपकी वो 20 रुपीज़ क्या हो गई? इनकम हो गई। इनकम नहीं कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे उसको, प्रॉफिट, ठीक है, ठीक, प्रॉफिट एंड इनकम भी कह सकते हो। उसके बाद एक्सपेंसेस, खर्चे जो होते हैं, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो ये सब सिंपल पॉइंट आप लोग को समझ लेना है कि रेंट क्या होता है, सैलरीज क्या होता है, ठीक है। अब हम आप लोग को इसके बारे में जब भी क्वेश्चन करेंगे, आज एक क्वेश्चन भी कर लेंगे तुरंत कि तुरंत आपको समझ में भी आ जाएगी कि कैसे काम करना है। अब अगला होता है, इसमें टेली प्राइम में 3 मुख्य बिंदु होते हैं। पहला है गेटवे ऑफ टेली, जहाँ से ही सारे काम होते हैं। आपको लेजर बनाना है, आपको प्रिंट करना है, आप लोग को डिस्प्ले देखना है, आपको अकाउंटिंग वाउचर बनाना है, तो मेन आपको सबसे पहले कहाँ पे आना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टेली में। मास्टर में लेजर्स वगैरह होते हैं, उसी में गेटवे ऑफ टेली का पूरा पार्ट होता है। मास्टर, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी टेली कोई क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हम लोग कंपनी बनाएंगे, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर उसमें डालेंगे, उसके बाद बुक रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग का अगर GST ऑन करना है तो यहीं से होगा, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, क्रिएटिंग इन टेली में कैसे ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर, तो लेजर, तो डी इसमें साइलेंट होता है, लेडजर नहीं पढ़ना है आपको, लेजर हमेशा पढ़ना है, लेजर। तो ये अकाउंटिंग की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट बुक होती है। इसको आप लोग सिंपली भाषा में माने तो आप जैसे खाता होता है आपका अकाउंट बुक, ठीक, उसमें कि आपने कितना पैसा निकाला, कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, पूरा इसमें जानकारी रहती है, तो इसे कहते हैं लेजर। जैसे आपने 100 रुपये का सामान परचेज़ किया 1 तारीख, तो 1 मार्च 2025 100 रुपीज़, ठीक, आपका कहीं से परचेज़ किया है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड आपका रहेगा। तो इसमें पर डे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पर डे जो फिर आपने मान लो कि 2 तारीख को कुछ और परचेज़ किया, ठीक है, 50 रुपये का फिर सामान परचेज़ किया, ठीक, हो सकता है 3 तारीख को आपने जितना भी परचेज़ किया उसका पैसा वापस आप दे रहे हैं, ठीक है, 150 रुपये, तो आपके खाते में चढ़ता रहता है। तो ये किस चीज़ पे चढ़ रहा है? ये कोई चीज़, कोई ना कोई चीज़, एक बुक होगी ना, ये आपकी, ये आपकी बुक है, ये इसमें चढ़ रहा है। तो ये जितना भी आपका इसमें खाते में चढ़ रहा है इतना, तो इस जिस बुक में चढ़ रहा है उस बुक को कहते हैं लेजर।
जिस बुक में चल रहा है उस बुक कहते हैं लेजर, ठीक है। अगला है ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप क्या होते हैं मतलब जैसे कि आप सामान कहीं से परचेज करें, क्या हमने किसी स्टेट से सामान आप परचेज करें किसी दुकानदार से, तो आप अग्रवाल से भी सामान परचेज कर रहे हैं, अग्रवाल, ठीक। आप शिवम से भी परचेज कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है मतलब एक ग्रुप में रख देंगे ना, ये दोनों किसी न किसी एक ग्रुप में रहेंगे कि हम इनसे सामान परचेज करते हैं। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप दिखाएंगे सन्डी डेप्टर्स वहाँ या सन्डी क्रेडिटर्स वहाँ पर भरा जाएगा। अगला होता है क्रिएटिंग, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, ठीक। तो फिर सबसे पहले रिसीव्ड वाउचर होता है, पेमेंट करना हो तो पेमेंट, सेल करना हो तो सेल, और परचेज करना हो तो परचेज। उसके बाद कॉन्ट्रा मतलब बैंक से बैंक का काम करेंगे। तो आज हम इतना काम करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, और ये बाद में आपको रिपोर्ट वगैरह देखनी होती है, ट्रायल बैलेंस क्या है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैश फ्लो कैसा चल रहा है, बैलेंस शीट, ये सब आपको आखिरी में एकदम रिपोर्ट बताना होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद अगला क्वेश्चन आंसर का टॉपिक करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैली खोलते हैं, स्टार्ट पे जाना है, टैली डालना है आपके उसमें जो भी होगा सॉफ्टवेयर। तो टैली प्राइम भी होता है, टैली ERP9 भी होता है, ठीक है। तो टैली प्राइम चाहे आप चलाएं चाहे टैली ERP9 चलाएं, प्रोसेस लगभग सेम होता है। कुछ फीचर्स टैली प्राइम में ज़्यादा है, इसलिए आपको टैली प्राइम अब नेक्स्ट जनरेशन यही यूज कर रही है, ठीक। तो जैसे हमने आपको दूसरे वीडियो में आप लोग को बताया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को सबसे पहले डाउनलोड किया जाता है तभी चला सकते हैं। डाउनलोड किया है, इंस्टॉल करना है, तो हमने पहले इंस्टॉल कर दिया। अगर आपको लोग को देखना है कैसे इंस्टॉल करना है तो आपके इसी प्लेलिस्ट में एक इंस्टॉलेशन का आपको पूरा गाइड दिया गया है, उससे आप लोग वहाँ पे देख के इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जैसे आप टैली प्राइम खोलेंगे, इंस्टॉल होने के बाद जैसे टैली प्राइम खोलेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस में क्या होगा, पहले पे क्या है, आपको पहले पे दिखाई पड़ रहा है कि आप यहाँ पे एक मिनट होल्ड, पहले पे आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला आप लोग यहाँ देखते हैं कि ये वाला पार्ट टी आप शॉर्टकट दबाएंगे बस, एजुकेशन मोड, लाइसेंस वर्क, रीएक्टिवेट और एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो हम लोग अगर आप फ्री में चला रहे हैं या बिजनेस में डायरेक्ट नहीं है, अभी लाइसेंस नहीं है, तो आप लोग को ये वाला यूज करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। तो लाइसेंस वाले जो लाइसेंस ले लेते हैं उनके लिए होता है रीएक्टिवेट, आपका लाइसेंस खत्म हो रहा है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, कोई नया लाइसेंस लेना है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि हमेशा उस पर नहीं जाना है कि सभी पे। तो सिर्फ एक कंडीशन होती है एजुकेशन मोड में, सिर्फ एक कमी होती है और पूरा प्रोसेस एक रहता है कि आप जो डेट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट आप हर महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख और 31 आप डाल सकते हैं और कोई भी डेट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप 1 मार्च डाल सकते हैं, ठीक है, और 31 मार्च भी डाल सकते हैं, ठीक है। मगर आप जो है कहें कि आपको 2 मार्च भी डाल सकते हैं, मगर आप कोई कहे कि आप 3 मार्च डाल दें, 3 मार्च आप नहीं डाल पाएंगे। 4 मार्च डाल दें तो 4 मार्च आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि एजुकेशन मोड में 3 मार्च डाल देंगे, 4 मार्च डाल देंगे, 3 नहीं डाल पाएंगे, 4 भी नहीं डाल पाएंगे, और 1, 2, 31 डाल देंगे। अगर अभी कहेंगे 30 अप्रैल, ये भी आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो सीखने के लिए बहुत बेस्ट होता है कि हमको ज़रूरी रहता है ये। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी टी दबा के हम लोग एजुकेशन मोड में चले जाएंगे। टी हमने प्रेस किया और इसको बंद कर देंगे, तभी हमारा ये एजुकेशन मोड जाएगा, ठीक है। तो हमने टी प्रेस किया और हमारा एजुकेशन मोड पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस का मतलब है कि ये जो पुराना आ गया था वही पूरा दे रहा है, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले में लिखा है आपका क्रिएट कंपनी,
एक नई कंपनी बनाना, ठीक। दूसरे में लिखा सेलेक्ट रिमोट कंपनी, जो कहीं दूसरे मतलब दूसरी जगह पे कहीं पे स्टोर है वो कंपनी, वो आप रिमोट। पाथ मतलब कहाँ पे कोई चीज़ स्टोर हो रही है, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आपके पास ड्राइव है, उस ड्राइव को सीपीयू में लगाएंगे, वहाँ से आप कंपनी स्टार्ट। और यहाँ जो आपको रिसेंट में कंपनी बहुत सारा यूज किया है, ये सब कंपनी का नाम है, आप यहाँ से उस कंपनी को प्रोसेस और कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपका नाम बहुत सारा हो गया, यहाँ पूरा भर गया, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी बनी नहीं है, बनानी है, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, जैसे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस आता है कि कंपनी कहाँ पे बन रही है। तो सबसे पहला आपको देखना है कंपनी डेटा पैथ। कंपनी के डेटा पाथ मतलब कि आपका जो कंपनी बना रहे हैं उसका डेटा कहाँ पर सेव हो रहा है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें देखा लिखा है सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डेटा, तो ये आपका कहीं ना कहीं पर सेव है। तो इसको हम लोग को आपको देखना हो तो ऐसे देखते हैं, फाइल पे जाएंगे, विंडो ही दबा के फाइल पे गए, फिर आपने यहाँ पे PC पे, फिर क्या लिखा था, सी लिखा था ना, सी में जाना है, फिर यूजर में जाना है, पब्लिक में जाना है, ठीक है। फिर सी में गए, फिर यूजर पे गए, फिर पब्लिक पे गए, फिर आप लोगों ने वहाँ देखा होगा टैली ERP9, मतलब क्योंकि टैली ERP9 इसलिए दिखा रहा है कि हमारा पहले से इसमें टैली ERP9 नहीं पड़ा था, बाद में अपडेट हुआ टैली ERP9। उसके बाद डेटा, उसका ये देखिए आपका बहुत सारा डेटा यहाँ पे सेव है, अभी 5 ही है तो 5 ही सेव है, अभी हमने जल्दी डिलीट किया। डिलीट भी करना होगा तो आपको यही डिलीट करना है, वहाँ से डेटा नहीं डिलीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आ गया कंपनी नेम, तो कंपनी नेम को ही भर देते हैं, समझ लो हम भर देते हैं माई न्यू कंपनी के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। मेलिंग एड्रेस में एड्रेस वगैरह भर सकते हैं कि हमारा एड्रेस समझ लीजिए कि लखनऊ का है UP, ठीक है। तो यहाँ पे आगे स्टेट भर दिया, स्टेट में उत्तर प्रदेश भर सकते हैं आप लोग, अपना खुद का भर सकते हैं, या सिर्फ सीखने के लिए 226001 आपका पिन कोड डाल दें, मोबाइल नंबर कुछ भी डालना हो डाल सकते हैं, कोई इसमें मोबाइल, ठीक है। फैक्स ईमेल ID भी कोई डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिल करें, मगर आपको अगर ओरिजिनल कंपनी बनाए तो उसमें फिल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो आप लोग ईयर देखते हैं, बहुत समझने वाली बात है कि आप लोग जब ईयर देखते हैं तो आप नॉर्मली आप लोग का ईयर जो स्टार्ट होता है, नॉर्मल ईयर जिसको कहते हैं क्रिस्ट ईयर, ठीक है, तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। मगर जब फाइनेंशियल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। मगर आप तो अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक, और 31 मार्च तक रहता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है कि हमारा हमेशा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस महीने का 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च। तो अगर इस साल का रखें तो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024, 1 अप्रैल 2024 स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो कभी आय प्रमाण पत्र आप लोग का बनता है या EWS फॉर्म बनता है तो आपको देखना, या स्कूल स्टार्ट होता है तो आप लोग देखना 2024, 25, 26, 26, 26, 27 ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो 2024 लिखा है, मतलब इस फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अगला लिखा है, अगले में है कि फाइनेंशियल बुक आपकी कब से, बुक मतलब कि आप कब से स्टार्ट किए कंपनी का काम, तो हम समझ लो कि कंपनी काम स्टार्ट किए हैं 1 मार्च से, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं नीचे 1 मार्च, ठीक है। यहाँ पे आके ठीक डालिए, चाहे ना डालिए, अभी हम लोग नहीं डालते हैं, बस क्वेश्चन आएगा बाद में तो डाल देंगे। अब इसे आपको इंटर करते रहेंगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बाद में वाई दोबारा ना आपका ये हो गया, ऐसा डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मेंटेन अकाउंट पे यस रखना है और इनेबल बिल वाइज, ठीक है। तो अभी इन्वेंट्री की हम लोग को इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे यस, अभी हम लोग की ज़रूरत नहीं है। GST को नो कर देते हैं, अभी हम लोग को GST का भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा सब करके हम लोग यस कर देते हैं, ठीक। अब आ गया आपका ऐसा प्रोसेस। तो आपको एक सिंपल पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, मेन जो होता है किसी भी
उसका सॉफ्टवेयर का मेन साइट। तो मेन साइट आपका ये है, गेटवे ऑफ टैली हेडिंग लिखा हुआ है। इसी में मास्टर का हेडिंग है, ट्रांजेक्शन का हेडिंग है, यूटिलिटीज़ का हेडिंग है, रिपोर्ट्स का हेडिंग है, और ये लास्ट में क्विट है। अब देखना हल्का हल्का सा एकदम सी देखो एकदम कैपिटल है, इसमें देखो ए थोड़ा ऐसा करके है, ठीक है। तो ये तुम्हारे शॉर्टकट्स हैं। एच तुम्हारा इसमें का शॉर्टकट चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर शॉर्टकट वी है, डेबू का शॉर्टकट के है, ठीक है। ऐसा आप लोग को बैंकिंग का एन है, बैलेंस शीट का बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट आपको मिल जाते हैं, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका सिनेरियो आपका सेट करना पड़ेगा। सिनेरियो मतलब कि क्या सिस्टम है, कैसा करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन एक आप लोग के लिए तैयार किए हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन है, ठीक। समझ लीजिए कि आप जो है एक सिनेरियो पहले सेट करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आप यू आर इन स्मॉल बिजनेस है द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन, आप छोटे व्यापार का संचालन करते हैं और मार्च 2025 से निम्नलिखित लेन देन हुए हैं। क्या क्या लेन देन हुए दिखा रहा है। तो सबसे पहले देखना है कि परचेस मतलब कि परचेस मतलब कोई सामान आप खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं कोई सामान। समझ लीजिए कि आपकी कंपनी है या दुकान है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कंपनी है या दुकान है, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक। समझ लीजिए शॉप है, ठीक है। इस शॉप में क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है, सामान परचेस हो रहा है कितने का, 50,000 रुपये। कहाँ से, मिस्टर शर्मा से। मतलब मिस्टर शर्मा आपको 50,000 रुपये का सामान दे रहे हैं, मिस्टर शर्मा। एक मिनट, ठीक है। तो आपके पास 50,000 रुपये का सामान आ रहा है, ठीक है। तो जब आ रहा है तो आपको परचेस करना पड़ेगा, फिर बाद में जब करेंगे तो आपको पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं परचेस, और जब पैसा देंगे तो इसको कहते हैं पेमेंट, ठीक है। पहले हम लोग परचेस कर लेते हैं, पेमेंट लास्ट में करेंगे। तो कितने के कर रहे हैं परचेस, 50,000 रुपये का। इतना ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो हम लोग परचेस करते हैं, टैली में आते हैं। तो परचेस करने के लिए आप लोग को हम बताए थे ना कि सबसे पहले आपको एक इनका खाता भी तो चाहिए, खाता कि इन परचेस तो कर लेंगे मगर कहीं पे हम लोग लिख तो लेंगे कि हमने इतना का परचेस किया था। तो किसके नाम खाता बनाना पड़ेगा, मिस्टर शर्मा के नाम का एक खाता बनाना पड़ेगा। तो एक लेजर आप लोग लिख लेंगे, मिस्टर शर्मा नाम का एक खाता बनेगा, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा क्या है, मिस्टर शर्मा कोई ना कोई तो आदमी होगा, मतलब परचेस करना है। तो जितने भी सामान हम लोग परचेस करते हैं उनको हम लोग हमेशा सिंडिकेटर ग्रुप में डाल देते हैं, या सिंडिकेटर, क्रेडिटर, ठीक है। अब पहला तुम्हारा लेजर बन गया, ठीक है। लेजर बन गया, अभी ये वाउचर नहीं हुआ, ठीक है। वाउचर मतलब जब हम लोग लेन देन करते हैं, अभी हम लोग उनका खाता था, उनका कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट बता रहा है कि 70,000 रुपये का सामान बेचा गया, किसको, मिस्टर गुप्ता को 70,000 रुपये का सामान बेचा गया, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, लेजर एक बना लिया था, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लेजर बनाते हैं, आप लोगों को परेशानी ना हो देखने में। यहाँ पे साइड वाइज एक लेजर बनाते रहते हैं। एक आपने कॉपी बना लीजिए, LED या लेजर नेम एक साइड में लिखिए, उसके दूसरे साइड में लिखिए ग्रुप। ग्रुप मतलब कौन है वो, ठीक। तो सबसे पहला कौन सा बनाया था हम लोगों ने, सबसे पहले कौन सा बनाया था, इससे पहले वाला देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर शर्मा का नाम बना देते हैं, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा क्या है, मिस्टर शर्मा क्या है, हमको सामान दे रहा है। तो जो भी सामान जहाँ से हम लोग खरीदते हैं उनको सिंडिकेटर, मतलब जो हम लोग को उधार दे रहा है उसको सिंडिकेटर कहते हैं, CREDITOR, ठीक है।
और दूसरा कौन सा है जो अभी हम लोग देख रहे थे? दूसरे में क्या है? मिस्टर गुप्ता को हम लोग सामान बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? मिस्टर गुप्ता इंटरप्राइज को। ठीक है, तो हम लोग मिस्टर गुप्ता इंटरप्राइज। ठीक, जिसको हम जिससे सामान खरीदते हैं उसको तो क्रेडिटर कहते हैं, मगर जिसको सामान बेचते हैं उसको सैलरी डेबिटर कहते हैं। डेबिटर मतलब जिसको हम सामान दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं कुछ भी, तो हो जाता है सैलरी डेबिटर। और तीसरा क्या है? एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाला, ये जब हम लोग बना रहे हैं लेजर, तो मिस्टर शर्मा के लेजर बना लिया, मिस्टर शर्मा का कॉपी हो गया। ठीक, एक मिस्टर गुप्ता का कॉपी हो गया। ठीक है, मगर एक कॉपी और बनेगी जिसमें हम समझ लो कि परचेज कर रहे हैं तो और भी बहुत लोगों से परचेज किया होगा। तो कोई आएगा तुमसे कहेगा कितने लोगों से सामान परचेज किया गया, तो हम लोग इन सबको ढूंढेंगे तो कौन कौन दे रहा है, कौन कौन दे रहा है। तो हम लोग एक परचेज कॉपी अलग से बना देते हैं। इसमें लिखते हैं कि शर्मा से परचेज किया, रामू से परचेज किया, मोहन से परचेज किया, ऐसा इसमें लिखते रहते। तो हमको एक परचेज का भी लेजर चाहिए, और इसी तरह हम लोग को सेल का, कोई कह सकता है कि सेल कितना कितना हुआ, ये बताओ तुम सेल कितना कितना हुआ। तो हम लोग एक सेल का भी लेजर बनाएंगे जिसमें जितने भी सेल हुआ होगा वो उनके लोग का रिकॉर्ड रहेगा, जितना भी परचेस हुआ होगा वो उनके लोग का रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें सेल भी रहेगा और परचेस भी रहेगा। तो दो कॉपी हम लोग और बना लेंगे, सेल अकाउंट और परचेस अकाउंट। ठीक है, अभी आप लोग को एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। सेल अकाउंट, सेल्स अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सेल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा परचेस अंडर ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट। ठीक है, ये आपके लेजर मतलब ये आपके खाते हैं जो आप लोग को दिखाई पड़ेंगे कि खाते में ऐसा आप लोग टेबल वाइज बना लीजिएगा। अभी थोड़ा सही नहीं बना है हमसे, माउस से बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, ये इसका है मिस्टर शर्मा का, मिस्टर गुप्ता का, ये हमने सैलरी डेबिटर यहाँ में लिखा है, ये आप सैलरी डेबिटर लिख देते हैं, सैलरी डेबिटर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट का। ठीक है, ऐसे चार आपका लेजर बन गया। अब और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कि और आगे लेजर बनाने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। रिसिप्ट, तो अगला हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर गुप्ता इंटरप्राइज से हम लोग सब पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग को कोई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिसीव मतलब लेजर नहीं बनाया, क्योंकि उसी में जिस लेजर में उसका डेटा रहा होगा उसी लेजर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी एक लेजर बनाया है ना मिस्टर गुप्ता का, तो मिस्टर गुप्ता ने जब सामान लिया आपसे तो उसको तो सेल कर दिया, उसी के नीचे उसका रिसीप्ट कभी बना लेंगे, मतलब उसी कॉपी में चढ़ा देंगे ना। जैसे कि आप पैसा बैंक से निकालते भी हैं तब भी उसमें चढ़ाते हैं, और जब जमा करते हैं तब भी चढ़ाते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा हम लोग को कर देते हैं कि दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है, इस तरह पेमेंट हम लोग को करना है इसको शर्मा को, मिस्टर शर्मा को। ठीक है, वाया चेक से। तो इसको भी हम लोग को कोई एक बैंक का भी लेजर बना लेंगे कि हम समझ लो कि हमारे पास बैंक अकाउंट है कोई, ठीक है, उसका भुगतान करना है 30,000 रुपये का। ठीक है, तो इसका भी कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे इसको। उसके बाद एक लास्ट है कैश इनटू बैंक, 10,000 रुपये हम लोगों ने बैंक में जमा किया। तो जब बैंक में जमा करते हैं तो जिस बैंक में जमा करते हैं उस बैंक का भी लेजर बना देते हैं। तो एक लेजर हम लोग और लिख लेते हैं, किस नाम का लेजर लिखेंगे, थोड़ा इसको छोटा करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेन से। एक लेजर बनेगा बैंक का, मतलब बैंक भी तो है, अंडर ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट। तो इस तरह सारा हमारा लेजर बनाने का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग को डायरेक्ट जाके जितना लेजर बन गए इतने 5 कॉपियाँ बन गई। ठीक है, जितनी है 5 कॉपियाँ बन गई। ठीक, सेल का, परचेज का, मिस्टर शर्मा का और मिस्टर गुप्ता का, इतनी कापियाँ बन गई हैं। अब इसमें हम लोग को चढ़ाना है, जो चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। और जिसे चढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत बिल काटते नहीं, बिल आप लोग देखा होगा ना, तो वो होता है वाउचर। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। और जिस पे बिल काटते हैं उसको कहते हैं
वाउचर। तो प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस, मतलब एंट्री का प्रोसेस। एंट्री का प्रोसेस क्या है, ट्रांजेक्शन। मगर जो हम लोग एक रिसीप्ट काटते हैं, एक मतलब बिल काटते हैं, वो तुम्हारा होता है वाउचर। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब बोलते हैं हम लोग टैली प्राइम हम लोग ने कंपनी बना लिया था ना, तो ऐसा खोलेंगे क्रिएट। ठीक है, उससे पहले हमने बताया था ना कि लेजर आपको बनाना है, तो यहाँ आप जाएंगे, सबसे पहला क्रिएट, यहाँ पे देखिए क्रिएट है। अल्टर से हम लोग कोई चीज़ें गलत हो जाती है इसको सही करते हैं, क्रिएट से कोई चीज़ बनाते हैं। तो क्रिएट पे गए, यहाँ ग्रुप है तो ग्रुप हम लोग को नहीं बनाना है, ग्रुप 28 ग्रुप पहले से बने रहते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की जरूरत होगी तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। इसके लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर में सबसे पहला लेजर कौन सा था, आप लोग देखिए, तो लेजर सबसे पहला है मिस्टर शर्मा का, MS शर्मा लिखेंगे। और जो हम लोगों ने ग्रुप बताया था, ग्रुप कौन सा था, इससे सामान परचेज कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे सिंडिकेटर। अभी और कुछ नहीं फिल करना है, इंटर करते रहेंगे, इंटर करते रहते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। या तो कंट्रोल, या तो दूसरा आप काम करते हैं कंट्रोल दबा देते हैं, तुरंत आपका सेव हो जाता है। ठीक, तो दूसरा लेजर बनाते हैं मिसेस शर्मा का, वो भी सिंडिकेटर है, मिस शर्मा का। ठीक, मिस शर्मा का बन गया, सिंडिकेटर है। मिस गुप्ता का सिंडिकेटर है, मिस गुप्ता। ये अब क्या क्या है, डेप्टर। ठीक है, सिंडिकेटर। और कुछ नहीं बनना, कंट्रोल ए कर देना, पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेल का एक लेजर बनाना है, उसके बाद एक परचेज का लेजर बनाना है। सेल का लेजर अंडर ग्रुप सेल अकाउंट। ठीक है, और कुछ नहीं बनना है अभी, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल बनाना है। परचेज अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। ठीक, आगे आने वाले क्वेश्चन में जब हम लोग पूरा फुल बनाएंगे, GST का, ई-वे बिल का, रजिस्ट्रेशन का, तब हम लोग पूरा बनाएंगे। ये आपका हो गया लेजर। एक लेजर और बच गया है बैंक का। बैंक का अंडर ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। ठीक है, ऐसा हम लोग ऐसा क्वेश्चन हो, आपका लेजर तैयार हो गया। मतलब आप लोग की ये समझ लो कि ये आपकी कॉपियाँ बन गई हैं। ठीक है, ये आपका शर्मा का कॉपी बन गया है। ठीक है, आपका गुप्ता कॉपी बन गया है। ठीक है, आपका सेल का कॉपी बन गया है, आपका परचेज का कॉपी बन गया है। ठीक है, आपका क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बैंक का कॉपी बन गया। ठीक है, ये भी लेजर ही है नीचे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, लाइन से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बैंक का कॉपी बन गया। ठीक है, तो आप जब शर्मा गए, अब इसमें कुछ लिखना है ना, तो पहला वो वही था ना कि कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन। तो पहला ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं आपको सबसे पहला। ठीक, सबसे पहले है ना, यहाँ जो तो पहला वो कि बिजनेस स्टार्ट किया तो एक कंपनी बनाता है। ठीक है, ऐसा है, सॉरी। तो पहला क्या करना है, परचेज करना है सामान 50,000 रुपये का, कहाँ से, शर्मा डायरेक्ट। शर्मा कॉपी बन गया। अब हम लोग को परचेज करना है, मतलब लेन देन करना है। ठीक है, परचेज मतलब लेन देन करना है। ठीक है, तो वाउचर पे जाएंगे तो ट्रांजेक्शन, यहाँ लिखा है ट्रांजेक्शन, देखिएगा यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन हेडिंग लिखा है ना, ट्रांजेक्शन, तो हम लोग को ट्रांजेक्शन करना है ये। ठीक है, ये हेडिंग ट्रांजेक्शन। यहाँ मास्टर से लेजर बनते हैं, बिगड़ते हैं, नया चीज़ कोई बनता है। यहाँ से हम लोग को ट्रांजेक्शन लेन देन करना होता है, लेन देन वाउचर पे करेंगे। तो आते हैं वाउचर पे, जैसे यहाँ पे आएंगे वाउचर एंटर करेंगे, वाउचर आता है। अब आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि वाउचर बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से जो वाउचर यूज़ करना है उस वाउचर को हम लोग अपने उसमें रखते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आपको वाउचर यूज करना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ देखें, ये यहाँ से वाउचर होते हैं आपके यहाँ तक, ये भी पोस्ट डेटेड भी वाउचर ही है। उसके आगे देखिए आपका शॉर्टकट लिखा है, ये कॉन्ट्रा है तो F4 लिखा है, पेमेंट लिखा है तो F5 लिखा है, रिसीप्ट है तो FC लगा है, जर्नल लिखा है तो F7 लिखा है। सबका शॉर्टकट आप सब शॉर्टकट जानते हैं, कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाले फंक्शन बटन होते हैं वहाँ पे आपको ये शॉर्टकट सब मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान देने की बात ये है कि
जब हम लोग कोई चीज़ परचेज करेंगे तो परचेज का लेजर चुनेंगे F9। जब सेल करेंगे तो सेल का वाउचर चुनेंगे, वाउचर लेजर हमने बोल दिया था, सेल का F8। जब कोई पैसा हम लोग को, हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम लोग F6 करेंगे रिसिप्ट। जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो F5 पेमेंट करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान रखना। और जब बैंक की काम होगा तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ इसको लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी पे थोड़ा ध्यान से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो वाउचर नेम आप लोग को डालना है एक साइड में, वाउचर नेम, और जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का वाउचर नेम। ठीक, तो सबसे पहला है कि अगर कोई चीज़ परचेस हो रही है तो आपको वाउचर कौन सा लेना है, परचेस का वाउचर लेना है। ठीक है, कोई चीज़ सेल हो रही है तो आपको कौन सा वाउचर लेना है, सेल का वाउचर लेना है, सेल का। ठीक, और कोई चीज़ क्या कहते हैं, मतलब कोई पैसा दे रहा है तो रिसीप्ट का वाउचर लेना है, रिसीप्ट का, तो रिसीप्ट। ठीक, किसी को आप मनी या दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो कौन सा वाउचर होगा, पेमेंट का वाउचर होगा। ठीक है, ऐसा आप लोग का वाउचर्स हो जाएगा। तो इसके शॉर्टकट्स भी यहाँ पे अभी दिख रहे थे, कहाँ गया है पहली, ये अगर आप लोग देखेंगे तो सेल F9 परचेज का है, सेल का है F8। तो F9 परचेज का लिखते हैं F9, सेल का लिखते हैं F8, पेमेंट का लिखते हैं, पेमेंट में क्या है, पेमेंट का है F5 और रिसीप्ट का F6। पेमेंट का है F5। आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो शॉर्टकट सही रहेगा। नहीं सॉरी, पेमेंट का है F5 है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। पेमेंट का है F5, F5 और रिसीप्ट का है शॉर्टकट F6। ठीक, ऐसा है। एक और वाउचर रह गया था कॉन्ट्रा, जिसमें बैंक का बैंक का अगर टाइप है, बैंक का डिटेल भरना है तो वो आपको आ जाता है कौन सा वाउचर पे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के भी शॉर्टकट देख लेते हैं हम लोग। कॉन्ट्रा का है F4, F4। ठीक है, इतने वाउचर होंगे। हम लोग पहला ट्रांजेक्शन करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या था, पहला ट्रांजेक्शन है कि परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम MS शर्मा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में। इनवाइस, इनवाइस का मतलब नंबर है, एक होता है इनवाइस, उसका नंबर है 001। ठीक है, तो इनवाइस क्या होता है, वाउचर क्या होता है, इसमें भी आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए। इनवाइस क्या होती है, वाउचर। तो लिख लीजिए हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन वाउचर एंड इनवाइस, वाउचर एंड इनवाइस। तो कभी आप लोगों ने सामान खरीदा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो देखते हैं कि पेमेंट रहता है, लिखा रहता है कौन सा आइटम, जैसे कि आप लोगों ने आइटम खरीदा है कोई, ठीक है, आपका नाम तो ऊपर लिखा ही होगा यहाँ पे, जो भी आपका नाम होगा। ठीक, समझ लीजिए आपका नाम श्याम है तो श्याम लिखा है, और उसके नीचे आपको पूरा आइटम का डिटेल है। आपने एक कीबोर्ड खरीदा है, ठीक, कीबोर्ड खरीदे हैं 5 पीस, 5 पीसेस लिखा रहेगा। उसके पर का रेट का समझ लो 240 रुपये का एक कीबोर्ड है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो टोटल हुआ होगा, कितना टोटल हो जाएगा, 24 पंचे 120, 1200 रुपये का। ठीक है,
दो पंजे 10, ठीक है, 1200 रुपये का हो जाए, ठीक है। ये इसमें कीबोर्ड वगैरह सबका मतलब सामान का भी आप लोग का डिटेल दिया, मतलब सामान का जितना सामान आप लोग को मिल रहा है उतना का वो डिटेल भी दे रहा है, सामान का भी दे रहा है। तो इनवॉइस वो होती है जहाँ पे क्या कहते हैं, गुड्स का डिटेल भी रहे, उसको कहते हैं इनवॉइस, ठीक है। और जिसमें गुड्स का डिटेल ना रहे, ये रहे कि आप किराना का सामान खरीदने जाते होंगे तो कहते होंगे कि आपने परचेज़ किया है, दाल गेहूँ सब परचेज़ किया, मगर आप कहते हैं कि लास्ट में होगा 1200 रुपये हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई रिकॉर्ड है कि किसमें क्या क्या है, डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक, उसको कहते हैं वाउचर। इसमें कोई डिटेल ना हो, मतलब गुड्स का डिटेल ना हो, और उसको कहते हैं वाउचर। नो डिटेल ऑफ गुड्स, नो डिटेल ऑफ गुड्स, कोई भी डिटेल ना हो गुड्स का, ठीक है। और जिसमें गुड्स का डिटेल होता है उसको इनवॉइस कहते हैं, जिसमें गुड्स का डिटेल ना हो उसको वाउचर कहते हैं। तो हम लोग अभी वाउचर करेंगे, बाद में इनवॉइसेस वाला काम करेंगे, ठीक है। तो पहला ये हो गया। अब हम लोग को टैली प्राइम पे जाना है। 50,000 रुपये का किससे ख़रीदना है सामान, 50,000 रुपये मिस्टर शर्मा से सामान खरीदना है, ठीक है। तो आते हैं मिस्टर शर्मा, यहाँ पर पहले हमने कहा था कि परचेस आ रहा है तो परचेस का लेजर चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज कौन सा है, F9 प्रेस किया तो यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस आ रहा है, क्योंकि नेम ऑफ आइटम यहाँ पे पूछ रहा है ना, नेम ऑफ आइटम, तो हमको नेम ऑफ आइटम नहीं लगाना है, तो हमको क्या करना है, मोड को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि आइटम है ही नहीं हमारे पास, हम लोग को डायरेक्ट लिखा है कि हमें इतना का परचेज करना था बस, तो हमारे पास है ही, तो हम लोग यहाँ जाएंगे चेंज मोड कर देंगे, इसको कर देंगे वाउचर, एज वाउचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया CR DR, इस तरह का जो भी आना होगा। तो इनवॉइस नंबर, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा था इनवॉइस नंबर ये 001 P001 डाल देते हैं, P001, ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्च का है तो यहाँ पे डेट भी चेंज करना चाहें, डेट चेंज कर सकते हैं, किससे चेंज करेंगे, F2, ये देखिए ऊपर F2 लिखा है, F2 दबाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/3/25, ठीक, तो ऐसा मार्च का हो जाएगा, ठीक। अब CR और DR एक समझना पड़ेगा आपको, CR और DR एक चीज़ समझने पहले, तो इसको क्वेश्चन करते हैं। तो एक होता है CR, जो सामान दे रहा होता है वो होता है, समझ लो कोई सामान आपके पास आ रहा है, ठीक, तो जो देने वाला है वो CR है और जो पाने वाला है वो DR है, ठीक है। इसे सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि CR इज द गिवर, जो दे रहा है क्वेश्चन, और DR इज द रिसीवर, DR क्या होता है, वो चीज़ को रिसीव कर रहा है, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल में है। आपको एक ही क्लास इसी में एकदम अच्छे समझना है, एकदम जीरो से बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आप लोग को समझा रहे हैं कि कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है। CR DR समझ लिए ना। तो अभी देखिए यहाँ पे परचेज गुड सामान अभी कौन दे रहा है, अभी मिस्टर शर्मा दे रहा है ना, तो मिस्टर शर्मा हो जाएंगे CR, और किसको मिल रहा है, DR मतलब परचेस हम लोग को मिला है, तो परचेस का अकाउंट बना है उसमें, ठीक, DR में परचेस होगा, CR में मिस्टर शर्मा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने भर दिया, मिस्टर शर्मा को कर दिया CR में, और CR में मिस्टर शर्मा कितने का सामान परचेज कर रहे थे, इसको ऐसे भी एंट्री कर देना है, कंट्रोल ए करके, कोई इसमें भरना नहीं, इसको भी कंट्रोल ए कर देना है। कितने का सामान था, 50,000 रुपये का, 50,000, तो 50,000 रुपये यहाँ पर डाल देंगे, 50,000, ठीक है। अगेंस्ट डिफरेंस P001 अपना आ जाएगा, कुछ इंटर नहीं करना है। अब यहाँ पे इतना परचेज, ठीक, इंटर करते रहना, ये तुम्हारा आपका पहला वाउचर क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा सेल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या हुआ, 70,000 रुपये का सामान, 70,000 रुपये का सामान मिस्टर गुप्ता खरीद रहा है, तुमसे खरीदा, सेल मतलब हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो अभी तक हम लोग का शौक था कि CR से DR मतलब हमको देने वाला अभी कोई और था ना, कौन दे रहा था, अभी हमें क्या मिस्टर गुप्ता दे रहे थे ना, तो हम लोग के CR से DR ऐसा आ रहा था, ठीक। मगर अब हमारा उल्टा हो रहा है। अब काम उल्टा कैसे हो रहा है कि अब जैसे कि सामान हम शॉप हैं और हमसे कोई सामान जा रहा है, हमसे जा रहा है ना,
ठीक, तो हमसे सामान जा रहा है ना, किसको जा रहा है, मीन्स गुप्ता को जा रहा है। ठीक है, तो गुप्ता को जा रहा है, तो हम देने वाला कौन हो गया, सी आर हम हो जाएंगे, डी आर वो हो जाएगा। ठीक, पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। तो एक बार फिर से याद कर लो, सी आर मतलब होता है गिवर, गिवर मतलब देने वाला, और डी आर मतलब रिसीवर, रिसीवर मतलब पाने वाला। ऐसा हम लोग को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सी आर में हम लोग अपना शॉप नहीं लेना है, सी आर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें परचेज करें तो परचेज कराए, तो सिर्फ सेल करें तो सेल करेंगे, पर इतना सिंपल स्टेप है। ठीक, तो 70,000 का सामान, तो डी आर कौन हो जाएगा, मतलब डी आर हो जाएगा, पाने वाला कौन है, गुप्ता हो जाएगा, मिस गुप्ता, और सी आर में हम लोग सेल लिख देंगे, और जितना पैसा है वो उतना लिख देंगे। ठीक है, इतना पैसा करना है। फिर जाते हैं टैली में, तो यहाँ पर लिखते हैं वो S001 रहा होगा इनवाइस का नंबर, सप्लाई इनवाइस नंबर S001, ऐसे करो। ठीक, तो देने वाला कौन है, तो यहाँ परचेज वाउचर को चेंज करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ कि हम लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ जब परचेज कर रहे थे तो परचेज है, अगर अब सेल करना है तो हमारा सेल होना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग को ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग को सेल करना है तो एफेक्ट सेल, अब देखिए यहाँ पे सेल हो गया। ठीक, फिर वाउचर चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास आइटम है नहीं है, देखो ना, वाउचर चेंज करना है, हमारे पास आइटम है नहीं है, तो क्या करेंगे, वाउचर चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज मोड करेंगे, कंट्रोल एच। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ देखिए एच है, तो एच के नीचे डबल लाइन लगी हुई है, तो जब डबल लाइन लगी हो तो इसका मतलब वो कंट्रोल से आएगा। अगर सिंगल लाइन लगी हो, जैसे इसमें देखो यहाँ पे इसमें सिंगल लाइन लगी हुई है, अभी कहीं सिंगल लाइन नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे देखो सिंगल लाइन लगी हुई। ठीक है, एक्सपोर्ट को अगर हम लोग करना है तो ई का कंट्रोल मतलब आल्ट ई दबाएंगे तो ये हो जाएगा काम। ठीक है, और इसको कंट्रोल एच दबाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, सेल। तो आइटम नहीं है तो हम लोग चेंज मोड करेंगे, कहाँ जाएंगे, वाउचर, डी आर पाने वाला कौन है, मिस गुप्ता। ठीक, कितने का सामान बेचा गया मिस्टर गुप्ता को, कितने का था देख लेते हैं एक बार, 70,000 का। ठीक है, 70,000 का सामान मिस गुप्ता को बेचा गया है, यहाँ हम डाल देंगे सेल। ठीक, ये हो गया आपका 2 वाउचर हो गया। अब तीसरा क्या करना है, तीसरा आप लोग को करना है रिसिप्ट। पैसा हम लोग को मिल रहा है, कौन पैसा दे रहा है, मिस गुप्ता जो है पैसा दे रही हैं। कितना दे रही हैं, 40,000 रुपये। ठीक, तो अब इसको करना है रिसिप्ट। तो लेजर वगैरह बनाए, हम लोग रिसीव वाउचर में जाते हैं, रिसिप्ट आपका F6, ये देखिए यहाँ पे F6। तो कहाँ भी रिसीव करना है आपको, समझ लो कैश, मतलब जहाँ भी रिसीव करना कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना रहता है, हमने नहीं बनाया था ना, तो कैश और प्रॉफिट और लॉस का लेजर हमेशा बना रहता था। ठीक, कैश किया, अब लिखा आप लोग को कौन दे रहा है पैसा, गुप्ता दे रहे हैं। ठीक है, गुप्ता कितना पैसा दे रहे हैं, 40,000। देखिए जितना बाकी रहा यहाँ पे लिख गया। ठीक है, जितना भी पैसा बाकी था वो यहाँ पे 70,000 लिख गया, मगर वो मतलब देने वाली है, मगर जमा कर रही है कितना, 40। अभी यहाँ देखो बाद में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 30, क्योंकि 40 जो नहीं पूरा बाकी था ना, तो ऐसा यहाँ पे कर लेते हैं 40 इंटर 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 इंटर, जैसे किया देखिए यहाँ पे 30 दिखाया हुआ है, अभी भी इनका 30 बचा हुआ है। ठीक, अगला फिर क्या है, अगला हम लोग को करना है रिसीव करना है। पैसा हमारे पास पेमेंट करना है, पेमेंट मतलब मिस्टर शर्मा को पेमेंट कर देना, जो मिस्टर शर्मा से हमने सामान लिया था उसको पेमेंट करना है वाया चेक। चेक मतलब बैंक से करना है। ठीक, तो चेक अभी हम लोगों ने बनाया ही है, तो हम लोग डायरेक्ट कैश से ही कर देते हैं, तो इसको आप लोग एडिट कर लीजिएगा यहाँ का, क्योंकि बैंक के भी चेक में पैसा है ही नहीं है, क्योंकि बैंक में अभी जमा नहीं हुआ, तो क्वेश्चन थोड़ा आगे हो गया, इसको कैश कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वाया कैश, तो इसको करते हैं 30,000 मिस्टर शर्मा को पेमेंट करना है।
तो पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर, यहाँ पर चले जाइए F5, पेमेंट वाउचर आ गया। तो यहाँ से क्या, जिसको पैसा देना कैश से देना है ना, कैश किसको देना है, और शर्मा को देना है। कितना देना है, 30,000 रुपये देना है। ठीक है, 30,000 रुपये ऐसे हमको ऐसे लिख देना है, अगर आपका ऐसे 30,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट एक और बच्चा है बैंक का। सॉरी, थोड़ा तबीयत में थोड़ा कमी है। अब डिपॉजिटेड रेट 10,000 कैश इनटू बैंक, बैंक में 10,000 रुपये जमा किया। ठीक, तो बैंक में हमने बता दिया जब बैंक का डेट आता है तो यहाँ पे भी हमने लिखा नहीं है कि कौन सा वाउचर किस में यूज करना है, शायद हट गया है। हाँ हट गया। ठीक, 10,000 रुपये बैंक में जमा करना। तो बैंक के लिए हमेशा कौन सा वाउचर यूज होता है, जो कहते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर यूज होगा। तो अब हम लोग को जाना है तुरंत कहाँ पे, टैली प्राइम, वाउचर सेलेक्ट, कॉन्ट्रा, और कहाँ से जमा करना है, कैश से जमा करना है। कहाँ को जाएगा, बैंक को जाएगा। कितना जाएगा, 10,000 रुपये जाएगा। ठीक, ऐसा हम लोग का यहाँ पे ऐसा पूरा, सॉरी अभी ये उल्टा हो गया है, पहले SBI यहाँ पे लिखा जाएगा, ऊपर बैंक लिखा जाएगा, मतलब जहाँ पैसा जमा हो रहा है वहाँ पे बैंक लिखना है। ठीक, और कहाँ जमा हो रहा है, कैश से। अभी हम आप लोग को बता देंगे फ्लो किस तरह रहता है। ठीक है, कि मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा बैंक से, कैश से बैंक में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करना है। ठीक, ऐसा आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ आप लोग को ये बता देते हैं कि अभी जो हम लोगों ने वाउचर किया है, तो हमेशा जो कॉन्ट्रा होता है, तो कॉन्ट्रा में ये होता है कि जब पैसा हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं ना, तो बैंक का नाम रहता है, जिस बैंक में जमा कर रहे हो उस बैंक का नाम रहेगा टॉप पे अकाउंट में, और जहाँ से पैसा जमा कर रहे हो वो रहेगा कैश में। ठीक है, कैश से बैंक में पैसा जा रहा है। ठीक, इसी तरह दूसरा क्या था, एक पेमेंट वाला समझने वाला बात है। पेमेंट में क्या होता है, पेमेंट मतलब पैसा हमारा जहाँ से पैसा दे रहे हो, इसका लकीर ऐसा कुछ होता है। पेमेंट मतलब यहाँ से पैसा, जहाँ से पैसा दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो, ये हम लोगों ने राजेश को दिया था, क्या नाम था, राजेश के नाम पर शायद। ठीक है, और रिसीव्ड में क्या होता है, रिसीव्ड में इसका उल्टा होता है। कैश यहाँ से, जहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा आ रहा है, रिसीव में कहाँ पैसा आता है, रिसीव में पैसा आता है कैश में। जो दे रहा होता है, हम लोग गुप्ता दे रहे थे, गुप्ता ऐसे ऐसे यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा विस्तार से इसको बता देते हैं कि लेट के ऊपर नीचे कहाँ पे क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने जो जो वाउचर यूज़ किया वो वाउचर, कौन सा वाउचर यूज़ किया है, तो हम लोग सबसे पहला वाउचर कौन सा यूज़ किया था, सबसे पहला वाउचर यूज किया है परचेज, फिर सेल, फिर रिसीव्ड, फिर पेमेंट, फिर कॉन्ट्रा। ठीक है, तो पहला वाउचर कौन सा था, पहला वाउचर है आपका रिसीव्ड वाउचर। तो देखिए ध्यान से, पहला वाउचर रिसीव्ड, इसका शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट क्या है इसका, रिसीव्ड वाउचर का शॉर्टकट था, एक मिनट होल्ड, यहाँ देख लीजिए F6 देख लीजिए सामने। ठीक है, इसका शॉर्टकट है F6। उसके बाद परचेज किया था, परचेज का शॉर्टकट क्या है F9। सेल किया था, सेल का शॉर्टकट क्या है F8। और क्या किया था, रिसीव्ड भी किया है, फिर से रिसीव्ड किया तो F6, फिर वही हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, पेमेंट, पेमेंट का होता है, और पेमेंट किया उसका होता है F5। ठीक है,
तो अगर जहाँ पे रिसीप्ट का था, एक और था ना, तो रिसीप्ट का डबल डबल हो गया, यहाँ पे इसको कॉन्ट्रा कर देते हैं, तो कॉन्ट्रा, चलो नया बना देते हैं कॉन्ट्रा एक और, तो रिसीप्ट डबल डबल हो गया। तो रिसीव में क्या हुआ था, रिसीव में कोई भी पैसा आता है ना, तो जहाँ पे पैसा आएगा, जैसे कैश आता है तो कैश लिखेंगे, बैंक आता है तो बैंक लिखेंगे, और जो दे रहा है, समझ लो इस क्वेश्चन में गुप्ता जी दे रहे थे तो गुप्ता जी को नीचे रखेंगे, ऐसे होता है प्रोसेस, ठीक है। परचेज में क्या होता है, सामान कोई परचेज हो रहा है तो सामान परचेज में CR DR का फॉर्मूला था, तो CR मतलब देने वाला, DR मतलब पाने वाला, ठीक है। तो CR में हम लोग शर्मा जी को रखा था, और DR में जो परचेज हो रहा है उसको रखा था। इसको आप उतार लीजिएगा तो साफ समझ में आ जाएगा, ठीक। सामान पैसा ऐसे ऐसे जा रहा सामान। उसके बाद सेल में क्या हुआ था, DR जिसको सामान मिल रहा था, गुप्ता जी को मिल रहा था सामान, और CR में जो यहाँ से सामान जा रहा था वो सेल्स जा रहा है, ठीक। तो इसको भी कट कर देते, ये भी दोबारा हो रहा है। उसके बाद ये तो मतलब ठीक है। उसके बाद पेमेंट कहीं पे हो रहा था, पेमेंट जब हुआ तो क्या हुआ था, पेमेंट में मतलब गुप्ता जी को पैसा दिया गया, तो कहाँ से पैसा दिया गया था, कैश से, और किसको दिया गया था, शर्मा जी को दिया गया था, गुप्ता जी को नहीं, सॉरी, ये ऐसे हो रहा था। और कॉन्ट्रा में क्या होता है, जिस बैंक में जमा कर रहे हो उस बैंक का नाम टॉप पे रहता है, और जहाँ से जमा हो रहा है पैसा, कैसे जमा हो रहा है, राहुल जमा रहेगा, मोहन जमा करेगा, ऐसा रहता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको उतार लेंगे एकदम रोक के, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना होगा, तो अगर आप लोग के पास कंप्यूटर होगा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो यहीं से डायरेक्ट देख के आप लोग अपने मन में बैठा सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, तो कभी भी आपको कंप्यूटर मिलेगा तो आप लोग तुरंत वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका जब क्वेश्चन हो गया तो हम लोग अगर कुछ देखना चाहेंगे आज दिन भर क्या हुआ, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आते हैं, वाउचर, उसके नीचे डे बुक होता है, डे बुक में यहाँ पे पूरा डिटेल रहता है कि ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कौन पे हुआ, वाउचर पे हुआ क्या हुआ। उसके बाद हम लोग को रिपोर्ट देखना होता है, तो रिपोर्ट यहाँ से देख लेते हैं कि डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस कितना हुआ है, करंट लायबिलिटीज़ कितना है, देखो 20,000 देना तो 20,000 है। करंट एसेट कितना है हमारे पास, एसेट मतलब करंट मतलब तुम्हारे पास तुरंत का, ठीक, 40,000 रुपये कैश है। उसके बाद सेल अकाउंट कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और अगर आपको देखना कि कितना प्रॉफिट हुआ तो रेशियो एनालिसिस करके यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं। ये नेट प्रॉफिट देखो 20,000 हुआ, ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप लोग को हम एडवांस धीरे धीरे करके सिखाते रहेंगे। आप लोग का ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए इस तरह की, पूरी फुल टैली पढ़ाई जाएगी, ये नहीं कि आपको आधी टैली पढ़ाई जाएगी, फुल टैली, हर तरह क्वेश्चन, बैच वाइज क्वेश्चन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेरोल वाउचर, सभी तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसलिए आप इसमें सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक। थैंक यू।